आज की बड़ी खबर यह है कि अब देश भर में मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढने की ये जो कोशिश है, इसने बहुत रफ्तार पकड़ ली है और ये आग की तरह फैल रही है। आज बदायूं में भी एक मस्जिद के नीचे हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, अब उसके नीचे भी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अब इसका क्या हल हो सकता है? ये मामले अदालत में जाएंगे, हो सकता है कुछ मामलों में सर्वे भी कराए जाए। आज मैं आपके सामने एएसआई की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स पेश करूंगा और असल में हमारे देश में अलग अलग सरकारों ने शायद, या तो ऐसा लगता है कि एएसआई की इन रिपोर्ट्स को पढ़ा ही नहीं है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एएसआई की लगभग 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट्स हैं और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एएसआई ने देश भर में सैकड़ों शहरों में सैकड़ों साइट्स पर जाकर ये सर्वे किए हैं और लगता है किसी ने इनको पढ़ा नहीं है। इसमें देखिए, एएसआई ने दिल्ली, मथुरा, काशीपुर, रामनगर, इलाहाबाद, बिहार, लिस्ट बहुत लंबी है, बदरपुर, हरिद्वार, भिंड, छत्तीसगढ़ में रामनगर, नागपुर, उदयपुर और न जाने कितनी जगह पर ये सर्वे किए हैं। और ये जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। आज देश को एएसआई की ये सारी 150 वर्ष पुरानी रिपोर्ट्स जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि इसमें हमारा सही इतिहास लिखा हुआ है। दूसरी बात, जामा मस्जिद के बारे में आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा साक्ष्य पेश करने वाला हूं। एक पुस्तक है जिसका नाम है मासेरी आलमगिरी, जिसे लिखा है साकी मुस्ताद खान ने। और ये साकी मुस्ताद खान औरंगजेब के ज़माने में दीवान हुआ करते थे, मुगलों के दीवान हुआ करते थे। और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है 1658 और 1707 के बीच। और इसमें ये साफ लिखते हैं उस पुस्तक में कि जब जोधपुर में मंदिरों को तोड़ने के बाद औरंगजेब का एक अधिकारी दिल्ली आया और उसने इसके बारे में बताया, और वो हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी प्रतिमाओं को लेकर अपने साथ आया, तो जहां पना बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे इनाम दिया और फिर उसे कहा कि आप हिंदू देवी देवताओं की इन प्रतिमाओं को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दीजिए। ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन एक और बड़ी बात है, आज हिंदू पक्ष बहुत विरोध कर रहा है कि इतिहास में जो कुछ हुआ उन्हें न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इसी किताब में यह भी लिखा है कि उस जमाने के जो हिंदू राजा थे, कैसे वो मुगलों के सामने नतमस्तक हो गए थे, कैसे उन्होंने मुगलों की गुलामी स्वीकार कर ली थी और कैसे उन्होंने मुगल बादशाहों को अपना बॉस मान लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपना राजपाट चलाते रहें, उनके महल बचे रहें। ये भी इसी इतिहास में लिखा हुआ है। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर